हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर विद्यापति की पदावली से कुछ उनके पद लेकर आई हूँ, जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में है। तो विद्यापति का पद है आपके पाठ्यक्रम में, माधव बहुत मिनति कर तोय, दय तुलसी तिल देह समर्पतु, दया जनि छाड़ बिमोय। यहाँ पर जो है कि ये विद्यापति के पदावली से है पद। विद्यापति क्या कहते हैं? विद्यापति ये कामना करते हैं किससे? माधव से, श्री कृष्ण से, कि हे श्री कृष्ण, आपका ध्यान सदैव मेरे अंतर मन में बना रहे। माधव बहुत मिनति कर तोय, यहाँ पर विद्यापति जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे माधव, मैं आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूँ, मिनती कर रहा हूँ, बहुत मिनती कर तोय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। दय तुलसी तिल देह समर्पतु, दया जान छाड़ बिमोय। क्या कहते हैं कि मैंने जो है तिल और तुलसी दोनों के द्वारा तुम्हारा प्राप्त जो ये मेरा शरीर है वह मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। दय तुलसी तिल देह समर्पति, वो क्या कहते हैं कि मैं तिल और तुलसी दल लेकर जो तुमने मुझे यह शरीर दिया है वह मैं तुम्हें देह समर्पित कर रहा हूँ। दया जनि छाड़ बिमोय, क्या कहते हैं कि मुझ पर दया करना, मेरी लज्जा रखना और मुझे तुम कभी भी छोड़ना नहीं, मतलब मुझे कभी त्यागना नहीं। गणित दोसर गुण लेस न पावबु, जब तोहु करबी विचार। कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे गुणों पर विचार करता हूँ, जब तोहु करबी विचार, जब मैं तुम्हारे ऊपर विचार करता हूँ तो गणित दोसर गुण लेस न पाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे जैसे गुण वाला व्यक्ति, तुम्हारे जैसे गुण वाला मनुष्य जो है मुझे इस संसार में दिखाई नहीं देता है। तुहु जगत जगन्नाथ कहावसु, जग बाहिर नहीं छारा। आप क्या कहलाते हैं? आप जो है इस संसार के स्वामी हैं। क्या है? पहले तो कहते हैं तुहु जगत, तुम क्या हो? संसार हो। जगन्नाथ कहाँ से? तुम संसार के जो है स्वामी हो। जग बाहिर नहीं छार, इस संसार में तुमसे बाहर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ तुमसे ही है। किय मानुष पक्षी भय जनबी, अथवा कीट पतंग। आगे क्या कहते हैं विद्यापति कि इस जो है कि संसार में तुमने जो है मनुष्यों को तो जन्म दिया है, तुमने क्या किया है? मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, यहाँ तक कि संसार के कीट पतंगों को भी तुमने निर्माण किया है, तुमने जन्म दिया है। कर्म विपाक गतागत, पुनि पुनु मति रहतु प्रसंग। कहते हैं कि मेरी जो है जो मति है, मति रहित वह प्रसंग, मेरी मति जो मेरी बुद्धि वह तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि कर्म विपाक, कर्म के, अपने कर्मों के फलस्वरूप बार बार मैं गतागत पुनु पुनु बार बार मैं जो है जन्म और मृत्यु का कष्ट भोग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि, मेरी मति अब तुम्हारे ही साथ रहे, अर्थात कि मैं तुम में ही आस्था रखूँ। भनई विद्यापति अतिशय कातर, तरईत इह भव सिंधु। भनई विद्यापति, विद्यापति क्या कहते हैं? विद्यापति अत्यंत दुखी हो जाते हैं, अतिशय कातर। तो विद्यापति अत्यंत दुखी होकर कहते हैं कि तरईत यह भव सिंधु, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कराइए। तू पद पल्लव करी अवलंबन, तिल एक देह दीन बंधु। वो क्या कहते हैं कि मैं आपके पद के, यानी मैं आपके चरण पल्लव का सहारा लेकर, अवलंबन मतलब सहारा लेकर, इस संसार से पार हो जाना चाहता हूँ। तिल एक देह दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे प्रभु या हे ईश्वर, आप मुझ पर क्या करिए, तिल के बराबर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, अलंकार जो है अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश है। अब अगला पद क्या है इनका, देखिए। तातल सैकत बारी बिंदु सम, सुत मित रमनी समाज, तोहे बिसारी मन ताहे समर्पिनु, अब मजूहब कौन काज। तातल सैयत, यहाँ पर जो है कि विद्यापति कहते हैं कि ये संसार जो है मिथ्या है
और वो श्री कृष्ण से या माधव से क्या कहते हैं, वो कहते हैं, या आप लिखेंगे कि विद्यापति अपनी इस पदावली में क्या कह रहे हैं कि तातल सैयत बारी बिंदु। तातल सैयत, सैकत मतलब होता है बालू, बारी मतलब होता है बारी मतलब होता है जल, जल बिंदु, बारी बिंदु जल बिंदु। तो वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार जो है जल बिंदु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लाइन, पहली लाइन स्पष्ट हो जाएगी तो आराम से आप कर लेंगे। जिस प्रकार जल बिंदु, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार जल बिंदु, बारी बिंदु, जल बिंदु क्या होता है, रेत पर, बालू पर, आप लिख सकते हैं बालू पर पड़ते ही विलीन हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी जल की बिंदु रेत पर या बालू पर डाल के देखेंगे गर्म पे, तो वो तुरंत उसमें विलीन हो जाता है। तो उसी का उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं कि तातल सैकत बारी बिंदु सम। जिस प्रकार जल बिंदु, जिस प्रकार जल बिंदु गर्म रेत पर, तातल सैकत पे गर्म रेत पर पड़ते ही विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो सुत मित्र रमणी समाज, वैसे ही इस संसार में, सुत मतलब बेटा, मित्र, रमणी पत्नी, क्या कहते हैं कि वैसे ही इस संसार में चाहे पुत्र हो, मित्र हो, स्त्री है, सब क्या है, शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। मतलब यह संसारिक मिथ्या है, शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तो ही बिसारी मन ताहे समर्पण, अब मुझे हब कौन काज। कहते हैं कि मैंने तुम्हें भुलाकर, मैंने तोहे बिसारी, मैंने तुम्हें भुलाकर अपना मन जो है लगा दिया। कहाँ लगा दिया, समाज में लगा दिया, पिता पुत्र बेटे जो भी है, पत्नी, उन सब में लगा दिया। अब मझू कब हवाज, क्या कहते हैं कि अब मेरी क्या दशा होगी, अब मझू हब कौन काज, अब मेरी क्या स्थिति होगी। वो आगे क्या कहते हैं, माधव हम परिणाम निराशा। देखिए महत्वपूर्ण भी बनता है, कभी कभी यहाँ से भी पूछ देता है, माधव हम परिणाम निराशा, हे श्री कृष्ण अब मैं, परिणाम मेरा क्या होगा, इस बात को सोचकर ही मैं निराश हो गया हूँ। माधव हम परिणाम निराशा, अब मेरे साथ क्या होगा यह सोचकर, उस परिणाम को सोचकर ही मैं निराश हो गया हूँ। तुहु जग तारन दीन दयामय, तुम कौन हो, इस संसार को तारने वाले हो, इस संसार को पार लगाने वाले हो, तुम दीन हो, दीनों पर दया करने वाले हो, तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। अतए तोर विश्वास, अतः मैं तुम्हारा ही विश्वास करता हूँ। आधा जन्म हम नींद गमायन, क्या कहते हैं कि मैंने आधा जन्म जो है सो कर बिता दिया है। जरा शिशु कत दिन गेला, और बचपन खेल कर बिता दिया, और बुढ़ापा जो है हमें तकलीफ़ों ने घेर रखा। निधुबन रमनी रंभस रंग मातनु, और मैंने, निधुबन का मतलब होता है प्रेम क्रीड़ा, रति क्रीड़ा, और मैंने स्त्रियों के साथ जो है अपना समय रति क्रीड़ा में बिता दिया। तो हे भजब को न बेला, और मैंने तुम्हारा कभी भी भक्ति नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी भी स्मरण नहीं किया, या बेला मतलब समय, मुझे तुम्हें भजने का कभी भी समय नहीं मिला। कत चतुरानन मारे मारे जाओब, न तू आदि अवसाना। चतुरानन ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनेक ब्रह्मा, कितने ही ब्रह्मा जो है उत्पन्न होकर मर जाते हैं, परंतु न तुम्हारा कोई आदि है न तुम्हारा अंत है। कहना चाहते हैं कि सृष्टि जो है बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, परंतु तुम्हारा कोई आदि अंत नहीं है। तोहे जन्मी पुनि तोहे समावत सागर लहरी समाना। विद्यापति क्या कहते हैं आगे, विद्यापति ये कहते हैं कि तुम में ही, तो ही जन्मी, तुम्हारे में ही अनेक सृष्टियों का जो है जो सृजन और लय होता रहता है। कैसे होता रहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सागर लहरी समाना, जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और उसमें फिर लीन हो जाती हैं। भनई विद्यापति शेष समन भय, तू बिनु गति नहीं आरा, आदि अनादिक नाथ कहा वसु, अब तारन भार तुहारा। भनई विद्यापति, विद्यापति क्या कहते हैं, भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं, वो विद्यापति कहते हैं कि हे मृत्यु और भय को नष्ट करने वाले, शेष समन भय, शेष समन भय जो है कि मृत्यु और भय को नष्ट करने वाले, तू बिन गति नहीं आ रहा, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, तू बिन गति नहीं आ रहा, तुम्हारे बिना
मेरा कोई नहीं है, आदि अनादिक नाथ कहासु। हे नाथ, तुम आदि अनादि अर्थात अनादि होकर भी सृष्टि के आरंभ से चलने वाले हो। तुम सृष्टि के रचयिता हो, स्वामी कहलाते हो। अब तारन भार तुम्हारा, अब मुझे तारने का अर्थात मेरा उद्धार करने का भार जो है तुम्हारे ही ऊपर है। अतः हे नाथ, हे श्री कृष्ण या हे माधव, मेरा उद्धार करिए। अब इसमें भी देखिएगा आप जो है अलंकार जो है उपमा है, उपमा अनुप्रास और विरोधाभास है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।